Hello friends, welcome to your YouTube channel. Today I'll teach you lesson 9 one plastic bag. प्लास्टिक बैग जो आजकल बहुत फ्रीली हम लोग मार्केट में यूज करते हैं सामान कैरी करने के लिए। तो हम लोग के चाइल्डहुड में, हम लोग के बचपन में ये प्लास्टिक बैग इतना नहीं था बेटा, चलता ही नहीं था प्लास्टिक बैग। हम लोग किसके पेपर बैग हम लोग के टाइम में चलता था, जिसको हम लोग लिफाफा भी कहते थे। ठीक है कि इसमें दे दीजिए सामान, लेकिन अभी क्या है, प्लास्टिक बैग चल रहा है जो कि बहुत हार्मफुल है। चलिए देखते हैं कैसे आपको इसके बारे में बता रहे हैं राइटर। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ इसातो सीजी एंड हर फ्रेंड्स। ये ट्रू स्टोरी है, ये जो है आपका, ये मतलब कोई कहानी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये जैसे हमारी लाइफ से ही कोई घटना उठा के लिख दिया गया है। दे डू समथिंग ब्रेव एंड clever to improve the life of people and animal in their hometown. नाजू गैम्बिया, ये रियल स्टोरी है जैसा मैंने बताया ना। और ये किसके बारे में है? ये बच्चे बता रहे हैं। दे डू समथिंग ब्रेव एंड, बहुत ही मतलब ब्रेवरी का काम, मतलब बहादुरी का काम किए हैं और होशियारी का। तो पीपल को, लोगों की ज़िंदगी को कैसे सुधारा जा सकता है, अच्छा सेव किया जा सकता है, और एनिमल्स की ज़िंदगी को, क्योंकि पॉलीथीन का यूज बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है हम लोग के एटमॉस्फेयर पे, मतलब सराउंडिंग्स पे, समझ रहे हैं। क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। पेपर आप डालोगे वो बारिश में या किसी चीज़ में गल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक बैग ख़त्म नहीं होता है। इशातू कैरीज अ बंच ऑफ फ्रूट इन अ पॉम लेफ बास्केट। मतलब इशातू जो है वो क्या करी हुई है कि एक फलों का गुच्छा, कैरीज बंच मीन्स गुच्छा, फलों का गुच्छा, फ्रूट मीन्स फल, गुच्छा ली हुई है किसमें? पाम लीफ बास्केट में। जो खजूर का पेड़ होता है उसका पत्ते बहुत मतलब बड़े बड़े होते हैं, उसका बास्केट बना हुआ, उसी बास्केट को वो ली हुई है और उसमें एक फलों का गुच्छा ली हुई है। सडनली मीन्स अचानक। फैट रेन ड्रॉप पेल्ट्स हर आर्म्स। फैट रेन ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंद, समझ रहे हैं, बारिश की बड़ी बूंद। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। फेल्ट हिट रिपीटेडली। कभी कभी आप भी फील करते होंगे, आप लोग भी, कि बारिश में कभी कभी निकले तो बारिश की बूंदों से चोट सा लगता है। तो ऐसा बूंद बारिश का गिरता है कहाँ पे? उसके आर्म इस हाथ पे गिरता है। द बास्केट टिप्स, और बास्केट में भी वो, बास्केट में टोकरी, और बास्केट में भी वो गिरता है बारिश। भाई जब बाहर निकले हैं, बारिश हो रहा है तो सब पे गिरेगा। वन फ्रूट टम्बल्स मीन्स फॉल सडनली। देखिए आपके इसमें दिया हुआ है, अचानक से गिर जाना। टम्बल्स मीन्स फॉल सडनली, अचानक से गिर जाना। वन फ्रूट टम्बल्स। देन 2, एक गिरा, फिर दूसरा भी गिर गया। देन 10, उसके बाद 10 गिर गया एक साथ। बारिश हो रहा था, हवा चल रहा होगा तो हो सकता है कि गिर रहा हो। द बास्केट ब्रेक। अब पत्तों की वो टोकरी थी तो उसको टूटना ही था, पत्ते की टोकरी जो है वो टूट गई। इसातू इज अपसेट, इसातू पूरी तरह से अपसेट हो गई, परेशान हो गई कि टोकरी टूट गई, अब घर वालों को क्या जवाब देंगे। ऐसे ही कुछ महसूस होगा, या कोई चीज़ लेके जाना तो उसको कैसे कैरी करेंगे। समथिंग सिल्की डांसेस पास्ट हर आइज। मतलब कुछ ऐसा सिल्की जैसा, बहुत हल्का सा उसके आंखों के सामने से गुजरा, जो बहुत ही सिल्की था, सॉफ्ट था। द ऑब्जेक्ट वॉज लाइक अ फ्लैग। वो ऑब्जेक्ट, जो वो चीज़ देख रहा था उसकी आंखों के सामने, वो कैसा था? फ्लैग जैसा उड़ रहा था। जैसे हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, तो उड़ता है हवा में, कुछ देर उड़ा फिर नीचे गिर गया। फ्लपिंग इन द विंड, और हवा चल रहा था तेज, बारिश हो रही थी, तो उसमें वो कभी ऊपर चढ़ रहा था, फिर नीचे उड़ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। इसातू स्लाइड्स द स्ट्रेंज फैब्रिक थ्रू हर फिंगर्स एंड डिस्कवर्ड इट कैन कैरी थिंग्स इनसाइड। उसने साथ में क्या किया, उसको उठाया, उस स्ट्रेंज थिंग को। उसने पहले कभी उसको देखा नहीं था, और उसको उसने टच किया तो वो अलग सा फैब्रिक, अलग मटेरियल दिख रहा था। जैसे अभी मान लीजिए कि बास्केट अभी दिखा रहा था तो पत्तों का बना हुआ था, पेपर का भी नहीं था, तो उसको बिल्कुल डिफरेंट दिखा। उसने उसको अपने फिंगर से टच किया और वहाँ से उठा लिया, और उसको एंड डिस्कवर इट कैन कैरी, और उसको लगा कि मतलब कोई चीज़ हम इसके अंदर रख सकते हैं जिससे ये हमारा सामान सेफ हो जाएगा,
बास्केट तो उसकी टूट गई थी, तो उसको अपना फ्रूट्स रखना था, तो उसको देखने के बाद उसको लगा कि इसमें हम कैरी कर सकते हैं। सी गैदर्स हर फ्रूट इन द बैग, उसने अपने सारे फ्रूट्स को उस बैग में, क्या था, पॉलीथीन बैग था ना, प्लास्टिक बैग था, उस बैग में इकट्ठा कर लिया। सी ड्रॉप द ब्रोकन बास्केट नोइंग इट विल क्रम्बल्स एंड मिक्स विथ बैग इन द डर्ट। उसने क्या किया, जो टूटा हुआ बास्केट था उसको वहीं पे छोड़ दिया। क्रम्बल्स मतलब, अब भाई देखो, पत्तों की है, पेपर की, ये सब चीज़ें जब बास्केट बना होगा या बैग बना होगा तो वो उसके आप फेंक दोगे तो उसके साथ ही वो वहाँ पे बारिश में गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। लेकिन पॉलीथीन नहीं ऐसा होता है। तो उसने उस अपनी टोकरी को, टूटी टोकरी को वहीं पे छोड़ दिया और पॉलीथीन में क्या किया, प्लास्टिक बैग में क्या किया, अपने फ्रूट्स को रख लिया। जो बैग इन द डर्ट, डेट मीन्स गंदगी भी जो भी वहाँ पे था, मिट्टी था उसमें, वो वहीं पे फेंक के चली आई। 4 goats eat Satu's grandmother's mumbo comes out of her hut. 4 goats eat, 4 जो बकरी, गोट मीन्स बकरी, बकरी थी उसकी ग्रैंड मदर के पास। ग्रैंड मदर का नाम क्या है, मम्बो। कम्स आउट ऑफ हर हट, उसके हट से निकल के, मतलब हट मीन्स झोपड़ी, निकल के बाहर आई। हुरे इट्स इन बिफोर द रेन सो योर ब्यूटीफुल ड्रेस। वो जैसे ही अपने ग्रैंड मदर के उसके हट के पास पहुंची, बकरियों को लेके, उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे रहती होंगी जहाँ पे बकरियाँ रहती होंगी, तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है, सॉक्स मीन्स जल्दी से ना, ऐसे कि मतलब जल्दी आओ अंदर, नहीं तो बारिश में तुम गीली हो जाओगी, तुम्हारी अच्छी सी ड्रेस खराब हो जाएगी। ग्रैंड मदर आई ब्रॉक योर बास्केट बट आई फाउंड दिस। वो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि मैंने अपना मेरा बास्केट जो है वो तो टूट गया, जो आपसे मैं लेके गई थी, लेकिन मुझे ये मिल गया है जिसमें मैं कैरी करके फ्रूट्स को ले आई हूँ। हम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, ग्रैंड मदर बोलती है, अरे प्लास्टिक बैग। ग्रैंडर फ्रॉन्स, फ्रॉन्स मीन्स नाक और सिकुड़ना, जैसे अच्छा ना लगना कोई चीज़ देख के। देयर मोर इन सिटी, ऐसी सिटीज़ में बहुत होते हैं। डे आफ्टर डे इशातू वॉचिंग नेबर्स कैरी देयर थिंग्स इन ब्राइट ब्लू और ब्लैक प्लास्टिक बैग। अब धीरे धीरे डे बाई डे, मतलब एक दिन के बाद दूसरे दिन, मतलब इस प्लास्टिक बैग का यूज होने लगा और साधु को दिखाई देने लगा कि उसके नेबर्स पड़ोसी कैरी करके थिंग्स, उसमें सामान कैरी करके ब्लू या ब्लैक कलर के पॉलीथीन प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं। हम लोग भी ले आते हैं ना, बहुत सारे बैग में कुछ भी खरीदने जाएंगे तो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में ही कुछ लेके आएंगे। चिल्ड्रन स्लोर वाटर फ्रॉम टाइनी होल्स पोक्ड इन द क्लियर बैग। बच्चे क्या करते थे, स्लोर, स्लोर मीन्स, स्लोर का हिंदी क्या होता है, चुस्की लेके नहीं, सुर सुर की आवाज़ करके करना। तो बच्चे क्या करते हैं, जो साफ़ सुथरे वो प्लास्टिक बैग होते हैं उसमें पानी डाल के, उसमें होल करके क्लियर, और उससे स्लोर करके पीते हैं या पीने की आवाज़ निकालते हैं, ऐसे खींच खींच के। द मार्केट इज़ फुल ऑफ कैंडी रैप्ड इन रेनबो ऑफ प्लास्टिक। अब मार्केट में भी जो भी कैंडी टॉफ़ीज जो आ रही हैं वो प्लास्टिक में ही रैप होके आती हैं, खूब अच्छी सी पैकिंग हुई रहती है, उस पर रेनबो वगैरह से बने होते हैं प्लास्टिक की। इस तरह तो स्टार्ट्स यूजिंग दिस प्लास्टिक बैग टू कैरी एवरीथिंग। अब इस सातु भी जो है वो भी क्या करती है, वो भी कैरी करने के लिए, सामान कैरी करने के लिए अब बास्केट नहीं लेके जाती, वो भी प्लास्टिक बैग ही यूज करना शुरू कर देती है। द कलर्स आर ब्यूटीफुल एंड थिंग्स, वो सोचती है कि अच्छा कलर है, कैरी करने में भी चाहिए, तो फिर हम भी ये यूज करें। सी स्विंग हर बैग फुल ऑफ पेपर्स हाई, द हैंडल ब्रेक्स, द पेपर्स एस्केप द बैग्स। अब वो क्या करती है, सी स्विंग हर बैग फुल ऑफ पेपर्स हाई, वो अपने हाथ में जो बैग ली हुई है उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, उसको उछालते हुए ऐसे गोल गोल घुमाते हुए नहीं जाते हैं, घुमाते हुए जाती है। द हैंडल ब्रेक्स, उसका हैंडल क्या हो जाता है, टूट जाता है। द पेपर्स एस्केप द बैग, पूरा पेपर जो है वो बैग में से निकल के बिखर जाता है। जस्ट देन अनदर प्लास्टिक बैग फ्लोट बाई, वहीं पे उसे फिर एक प्लास्टिक का बैग उड़ता हुआ दिखाई देता है, मिल जाता है। शातु टुक हर पेपर इनसाइड द न्यू बैग, शातु क्या करती है, वो प्लास्टिक बैग उठा लेती है, उसमें अपने सारे पेपर जो बिखरे हुए हैं उसको उठा के रख लेती है।
द टोन बैग इज यूजलेस नाउ। अब जो टूट गया था वो तो बेकार हो गया, तो उसको वो सी ड्रॉप इट टू द डर्ट, वो उस वहीं पे मिट्टी में उसको सड़क पे फेंक देती है। एज एवरी वन डज, जैसे कि सब लोग करते हैं, कोई चीज़ वेस्ट हो जाता, ख़राब हो जाता तो उसको फेंक देते हैं। देयर्स नो वेयर इज़ टू पुट इट, कहीं और रखने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वहीं पे फेंक के वो आगे निकल देती है। डे आफ्टर डे द बैग सी ड्रॉप्ड इज स्टिल देयर, और वो उधर से जब भी आती जाती होगी तो या देखती होगी डे बाई डे आफ्टर डे, एक दिन दूसरे दिन के बाद जहाँ पे वो प्लास्टिक बैग फेंकी रहती है, वो प्लास्टिक बैग वैसे कि वैसे होता है। जब आप पेपर बैग फेंकोगे तो वो गल जाएगा या सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक बैग वैसे कि वैसे उसको वहाँ पे दिखता है। वन प्लास्टिक बैग बिकम्स टू, अब एक ये फेंकी थी, फिर दूसरे दिन कोई गया तो वहाँ पे 2 हो गया, फेंक दिया 2 हो गया, फिर देन 10, फिर 10 हो जाता है, देन 100। प्लास्टिक इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल एनी मोर सी थिंग्स, वो सोचती है कि प्लास्टिक जो है वो सुंदर अब नहीं रह गया है, ठीक है, बिल्कुल बेकार हो गया है। सी फाइंड अ क्लीनर पाथ टू वॉक एंड फॉरगेट ऑल अबाउट, वो रास्ता ढूंढती है उस साइड से कहीं से निकल जाने का, क्योंकि रास्ते में ही फेंकते हैं तो वहीं पे कूड़े जैसा होते चला जाता है, तो वो उधर से जाती है तो उधर से निकलने के लिए कोई और नया रास्ता साफ ढूंढती है और उसको वहीं पे भूल जाना चाहती है, अब उसको नहीं देखना चाहती है। ईयर्स पास एंड इसातु ग्रो इनटू अ स्ट्रांग वुमेन, बहुत साल बीत जाता है और इसातु जो बड़ी हो जाती है एक स्ट्रांग मजबूत औरत के रूप में, वुमेन बन जाती है गर्ल से। सी barely notice the ugliness around her until one day, अब barely notice मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है almost does not notice, कोई भी उसको नोटिस नहीं करना, जैसे अवॉइड कर देना। क्या कहती है, यस पास इसातु एंड गो इनटू अ स्ट्रांग वुमन में सी barely notice the ugliness around her until one day, कि मतलब जो पॉलीथीन बैग फेंकने से वहाँ पे जो गंदगी होती जाती है, खराब गंदगी क्या दिखने में भी भद्दा लगता है, उसको कोई नोट भी नहीं करता है और सब साइड से होके निकल जाते हैं। ऐसे कूड़े जैसा हम लोग भी तो यही काम करते हैं ना, प्लास्टिक जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, वो उड़ता रहता है इधर उधर। इशातु हियर्स अ गोट क्राइंग एंड ह्यूरीज टूवर्ड्स ग्रैंडमदर्स हाउस, इतासु को तब तक गोट के मतलब बकरी के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, यही समझ लीजिए कि रोने की आवाज़ आती है, और तो इशातु जो है अपने ग्रैंड मदर के हाउस की तरफ दौड़ते हुए जाती है जल्दीबाजी में। वाई इज़ द गोट टाइड अप, वेयर आर द अदर्स गोट, वो पूछती है कि यहाँ पे ये गोट को यहाँ पे टाइट बांध के क्यों रखा है, और बाकी जो गोट से वो बकरियाँ थी वो कहाँ चली गई। देयर नेबर्स इज स्पीकिंग टू ग्रैंड मदर इन अ लो वॉइस, नेबर मीन्स पड़ोसी, उनके नेबर्स जो हैं वो बहुत ही धीमी आवाज़ में उनके ग्रैंड मदर से बात करते, वॉइस मीन्स आवाज़, लो मीन्स हल्का मतलब धीमी आवाज़ में उनसे बात करते हैं। मेनी गोट्स हैव बीन ईटिंग दीज बैग्स, द बैग्स ट्विस्ट अराउंड देयर इनसाइड एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, क्या जो बैग ये लोग उठा के हम लोग फेंक देते हैं, तो फूड सर्च करने के चक्कर में गोट्स जो था बहुत सारे गोट्स और एनिमल्स इसको खा लेते हैं, भोजन के साथ साथ उस पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, और उसको खाने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकते, 1-2 दिन 3 दिन के बाद वो डेड हो जाएंगे। 3 of yours and many others goats in the village have died from this, 3 तो बकरियां इनके ग्रैंड माँ की डेड हो जाती हैं और बाकी और लोगों के भी गोट्स जो हैं वो डेड हो जाती हैं, वो पॉलीथीन बैग खाने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है उनके पेट में। ग्रैंड मदर पावरफुल शोल्डर सैग को देखिए, सैग मीन्स होता है बेंड डाउन, झुक जाना। ग्रैंड माँ जो है बहुत ही पावरफुल, किसी के कंधे पे रख के जैसे अपने दुख को व्यक्त करना, दुखी हो जाना या रोना। इसातु वॉन्ट्स टू डू समथिंग, इसातु कुछ करना चाहती है अपनी ग्रैंड माँ के लिए, उनकी बकरियाँ डेड हो गई हैं उसके लिए उनको कुछ कंसोल करना चाहती है, उनके लिए अच्छा करना चाहती है। व्हाट कैन सी डू, क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है। इसातु गोज टू द ओल्ड अगली रोड, इसातु क्या करती है, उसी गंदे रास्ते की तरफ जाती है। द पाइल ऑफ द गार्बेज इज एन वाइड एंड ग्रैंड मदर्स हर्ट, पाइल मीन्स ढेर, गार्बेज मीन्स कूड़ा और वाइड मीन्स चौड़ा, तो क्या ग्रैंड मदर के घर के पास ही देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, लोग ला के फेंक जाते थे कूड़े में, उसमें इतने सारे पॉलीथीन्स होते हैं
तो पाइल ऑफ द गार्बेज इज सो वाइड एंड ग्रैंड मदर के हट के पास, झोपड़ी के पास गंदगी का पूरा गंदा कूड़ा इकट्ठा हुआ है। मॉस्किटो स्वॉर्न अराउंड, स्वॉर्न मीन्स मूव इन लार्ज ग्रुप। देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ मूव इन अ लार्ज ग्रुप। मच्छर जो है वो खूब ज़्यादा जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ मच्छर रहेंगे। डर्टी पूल्स ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर लॉगिंग टाइप का भी कचरा टाइप का हो गया, गड्ढा होगा तो वहाँ पे पानी भी है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक स्टिंग्स हर नोज, स्टिंग्स हर नोज देखिए इरिटेट्स हर नोज, मतलब अच्छा ना लगना जैसे उसकी सुगंध, तो किसी ने उसको बर्न किया है, जलाने की कोशिश किया है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक स्टिंग्स हर नोज, प्लास्टिक के जलने का जो धुआं आ रहा है वो उसके नोज को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रही है। गोट्स सर्च थ्रो द थ्रस्ट फॉर फूड, अब वहीं पे कुछ गोट्स देखिए यहाँ पे अपना फूड सर्च कर रही हैं। अब इतनी डेड हो गई उसके बाद भी जो आई हैं भाई उनको अपना भोजन इसी में सर्च करना है, तो वहाँ पे पॉलीथीन है, पॉलीथीन खा रही है तो जिससे वो उनका डेथ हो रहा है। थर्स्ट अप फॉर फूड इस आर टू स्टेप बैक एंड बैक बट स्टॉप, सातु अपना स्टेप जो मतलब कदम है उसको पीछे ही कर लेती है, वहीं पे रुक जाती है, कूड़े के पास जाके थोड़े से पीछे रुक जाती है। सी नोज सी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस मेस नाउ, उसको एहसास होता है कि हमको इस गंदगी को साफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। होल्डिंग हर सी प्लग्स वन प्लास्टिक बैग फ्रॉम द पाइल, वो अपने होल्डिंग में रोक के अपने सांस को अपने सांस को रोक के वहाँ से प्लग में उठाती है एक प्लास्टिक बैग, उस ढेर में से एक प्लास्टिक बैग, इस ढेर में से एक प्लास्टिक का बैग उठाती है। देन 2, उसके बाद एक उठाती है, फिर 2 और उठा लेती है। देन 10, उसके बाद 10 उठा लेती है। देन 100, उसके बाद 100 उठा लेती है। अब उठाने के बाद कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू in the next video. All of you watch the video carefully and like and subscribe my channel. Thank you.